हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। क्लास 9th मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम में चैप्टर 1 हमारा चल रहा है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं ये तो हमें पता ही है, और उनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं जिसको हम p/q में लिख सकते हैं। और उसके डेसिमल एक्सपेंशन एक तो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, ये हमने देखा। और फिर हमने क्या देखा, नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, रिक्योरिंग होते हैं। रिक्योरिंग का मतलब कि वो एक टाइम पे क्या होने लग जाएंगे, रिपीट होने लग जाएंगे। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं किस नंबर की, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है, तो जनरल डेफिनेशन हमने पहले लिखा हुआ है कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसको अपन p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी वो नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये नंबर कैसे होंगे, तो हमने देखा कि हम नंबर लाइन में फर्स्ट टाइप के नंबर हमने देखे जो टर्मिनेटिंग है। जो कौन से नंबर है, टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेटिंग नंबर वो है जिनको हम किसके रूप में लिख पाए, p/q के रूप में लिख पाए। फिर हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या है, रिक्योरिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग तो है पर वो रिपीट हो रहे हैं। ऐसे नंबर को भी हम किसके रूप में लिख पाए, p/q के रूप में। तो अब अगर हम सोचेंगे कि अब कौन से नंबर बच रहे होंगे नंबर लाइन में, तो अब नंबर लाइन में वो नंबर बच रहे हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, यानी वो नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, यानी मतलब वो उनका जो डिवाइड है वो क्या नहीं हो रहा, कभी ख़त्म नहीं हो रहा। लेकिन बट वो और क्या है, नॉन रिक्यूरिंग भी है। नॉन रिक्यूरिंग का मतलब वो आपस में क्या नहीं हो रहे, रिपीट भी नहीं हो रहे। तो ऐसे नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो देखो कुछ डेसिमल एक्सपेंशन हमें ऐसे मिलेंगे, वो इर्रेशनल नंबर के होंगे जो ना तो वो तो या तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और साथ में क्या होंगे, नॉन रिक्यूरिंग भी। तो इर्रेशनल नंबर की एक और डेफिनेशन मिल गई, ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन, यानी वो नंबर जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे आएगा, यानी डेसिमल में हम लिखेंगे, वो या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन रिक्योरिंग होगा। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल है, देखो √2। अब √2 निकाला गया है, अब देखो कितनी वैल्यूज ये आती जा रही है, रिपीट। और ये कहीं रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही, ये चलती जा रही है। इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है क्योंकि डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा, और साथ में ये क्या है, नॉन रिक्योरिंग भी है, रिपीट भी नहीं हो रहा। वैसे पाई की वैल्यू देखो 3.14159226, ये लगातार चलती जा रही है। तो ये नंबर कौन से, इर्रेशनल। तो ये जो दो तरह के नंबर हैं इनको तो हम क्या बोलते हैं, रैशनल, क्योंकि इनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग। पर एक आएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिक्योरिंग। अब आपको मैं बोलूँ √2 को p/q की फॉर्म में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे, पॉइंट हटाओगे, नीचे कितने जीरो लगाओगे, आपको ही नहीं पता ये नंबर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए हम इसको किसके रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ये कौन से नंबर हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो अब हम इसको समझने के लिए आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे NCERT की बुक में, एग्जाम्पल नंबर 9 तक हमने सॉल्व कर रखा है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 10 में आते हैं। फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो ये 1/7 और 1/7 और ये 2/7, ये तो कौन से नंबर है, रैशनल नंबर है, क्योंकि इनको किसके रूप में लिख, p/q की फॉर्म में लिख रखा है। अब इनके बीच में ये पूछ रहा है कि कोई एक इर्रेशनल नंबर है जिसको आप ढूंढ के बताओ। तो सबसे पहले 1/7 का हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा, तभी हम इर्रेशनल नंबर ढूंढ पाएंगे। तो 1/7 को डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/7 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यानी 1 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से। तो 1 तो होगा नहीं, तो पहले पॉइंट लग जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 बार में 7 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 0, फिर 4 बार में 28, डिवाइड तो आप कर ही लोगे, 2 आ जाएगा, 0, फिर 2 बार में 14, फिर करेंगे 6 आ जाएगा, 0, फिर 8 बार में
क्या आ जाएगा 56 माइनस, फिर करोगे तो 4 आ जाएगा, फिर 0, फिर 5 बार में कितना आ जाएगा 35 माइनस, फिर क्या आ गया 5, फिर 0, फिर कितनी बार में 7 बार में कितना आएगा 49, फिर क्या आ गया 1। अब देखो ये 1 रिपीट हो गया, क्योंकि देखो इधर भी 1 से शुरू हुआ था, अब वापस 1 आ गया। अब अगर आप डिवाइड करते जाओगे तो ये नंबर क्या होते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे। अब आप डिवाइड करोगे 1 आते ही, अब आगे क्या आएगा 0 लगेगा, तो वापस क्या आ जाएगा 1। चेक कर सकते हैं हम, यहाँ पे 1 बार में यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा, और फिर आप माइनस करोगे तो 10 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा 3, फिर वापस 0 लगेगा 30 हो जाएगा। देखो इधर रिपीट हो रहा है ना 30, तो इसका मतलब है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है 0.14287, और 7 के बाद ये रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर क्या लग गया बार लग गया। तो ये इसका क्या हो गया डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, तभी तो हम इसको P/Q के रूप में लिख पाए और इसका एक डेसिमल एक्सपेंशन दे पाए। उसके बाद अब हमें 2/7 का निकालना है। अब 2/7 के लिए भी आप डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, एक हम तरीका लगा सकते हैं। देखो 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 इंटू 1/7 क्या हो जाएगा 2/7। अब 2 इंटू 1/7 का तो हमें पता ही लग गया 0.14287, और उसके ऊपर क्या है बार है, और अब बस इसको 2 से इंटू कर दो। 0.14287 को किससे इंटू कर दो 2 से, 14 1 10 11 16 17 का 7 1 4 5 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2, तो कितना आ गया 0.285714, 0.285714, ये हमारा इसके ऊपर बार लग जाएगा। तो ये हमारा 2/7 का आंसर आ गया। तो ये है 1/7, अब ये है 2/7। अब इन दोनों के बीच में हमें इरेशनल नंबर लिखना है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, सॉरी रैशनल नहीं लिखना, इरेशनल, इनफाइनाइट। इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर है, इनफाइनाइट, यानी अनंत रैशनल नंबर है, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने मान लो सोचा कि हम एक इरेशनल नंबर लिखते हैं, इन्होंने एक इरेशनल नंबर लिखने बोला है, तो हम भी एक इरेशनल नंबर लिखेंगे। कोई भी आप इरेशनल नंबर अपने मन से लिख सकते हो, लेकिन वो नंबर ऐसा होना चाहिए जो नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए नॉन रिक्योरिंग, यानी कभी रुकना भी नहीं चाहिए। तो मैंने 0 लिखा, पॉइंट लगाया, 1 लगाया लिखा, फिर देखो 4 से शुरू हो रहा है और 2 पे ख़त्म हो रहा है, तो 1 के बाद 4 के बाद जस्ट 5 ले लिया मैंने। अब देखो फिर मैंने अपने मन से लिख दिया 0, फिर मैंने लिखा 1500, फिर मैंने लिखा 15000, फिर मैंने लिखा 15000, फिर मैंने डॉट 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 लगा दिया। तो मैंने अपने मन से एक नंबर लिख दिया जो कभी भी क्या नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, और यही क्या हो गया इरेशनल नंबर हो गया, जो इन दोनों नंबर के क्या है बीच में। तो पहले मैंने दोनों नंबर निकाले और उनके बीच में मैंने क्या किया इरेशनल नंबर को क्या कर लिया फाइंड कर लिया। ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हो 1 6, और नंबर ही लिखते जाओ, कोई भी नंबर लिखते जाओ जो क्या हो रहे लगातार चलते जा रहे हैं, क्योंकि हर नंबर किस में आएगा नंबर लाइन में आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम आ गए एक्सरसाइज 1.3 में। तो अब हम एक्सरसाइज 1.3 को शुरू करेंगे और फिर इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, यानी ये सारे जो क्वेश्चन दे रखे इनको हमें डेसिमल में लिखना है, यानी इनको डिवाइड करके हमें क्या लिखना है डेसिमल में चेंज करना है। और डेसिमल में चेंज करने के बाद हमें बताना है व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन कौन से काइंड का है। तो हमें दो ही काइंड देखने, क्योंकि देखो ये सारे नंबर P/Q की फॉर्म में, तो इसका मतलब या तो ये क्या आएंगे टर्मिनेटिंग आएंगे, ओके, या तो पूरा डिवाइड हो जाएंगे तो टर्मिनेटिंग आ जाएंगे, और या क्या आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग। रिक्योरिंग का मतलब आप रिपीटिंग भी लिख सकते हो, तो इन दोनों में से आएंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट 36/100, अगर आप अभी भी डिवाइड की सारी प्रॉपर्टी जानते हो तो इसका आंसर सिंपल है 0.36। क्यों?
क्योंकि 2 के बाद 0 है तो 2 के बाद पॉइंट लग गया, और नहीं तो हम क्या करेंगे 36 को किससे डिवाइड करेंगे 100 से, तो 36 तो 100 से जाएगा नहीं तो पॉइंट लगेगा, 0 आ जाएगा, तो 3 बार में 100 3 ज़ा 300, और यहाँ 0 यहाँ 6 यहाँ कैंसिल, फिर 0 लग जाएगा, फिर 6 बार में कितना आ जाएगा 600। तो ये डिवाइड कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, हो गया कंप्लीट, तो इसका आंसर क्या है टर्मिनेटिंग। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया टर्मिनेटिंग। सेकेंड क्वेश्चन चेक करें 1/11, सेकेंड क्वेश्चन क्या है 1/11, तो आपको 1 को किससे डिवाइड करना है 11 से, ये सब आपको आता है, आप खुद वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हो और बाद में फिर सब आंसर को देख सकते हो। तो 0 पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, और अब भी आप देख रहे हो कि ये 10 भी 11 से जाएगा नहीं, एक बार पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, अब वापस 11 की टेबल में 10 आएगा नहीं, ये 10 वापस 11 से छोटा है, तो फिर क्या लगाएंगे एक 0 लगाएंगे, और यहाँ पे वापस क्या लगा देंगे एक 0। अब 11 9 जा क्या हो जाएगा 99 माइनस, फिर आ गया 1 कैंसल, फिर देखो पॉइंट लग रहा है इसलिए 0 उतार दिया, अब वापस नहीं जा रहा, फिर क्या लगाएंगे 0, और फिर 9, फिर वापस 0 लगाएंगे, फिर वापस 9 बार में कितना आ जाएगा 99, और यहाँ वापस 1 आ जाएगा। देखो वापस 1 1 रिपीट हो रहा है, फिर नहीं जाएगा तो क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे, तो इधर भी क्या लिखना एक बार में नहीं आएगा तो फिर 0 लगाएंगे, फिर इधर भी 0 लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद 9 बार में क्या आ जाएगा 99, और क्या आ जाएगा वापस 1। तो ये नंबर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है 0.09, बार बार 09 रिपीट हो रहा है, तो 09 के ऊपर क्या लगा दिया हमने बार। तो अब ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, तो क्या बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग, पर क्या है रिक्योरिंग, रिक्योरिंग का मतलब ये क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो इस तरह हमने कौन से क्वेश्चन को कंप्लीट किया, सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब हम थर्ड वाले पोर्शन में आते हैं। थर्ड पोर्शन 4 1/8, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में पहले सॉल्व करेंगे, 8 4 जा 32 और 1 क्या हो जाएगा 33/8। 33 को आपको किससे डिवाइड करना है 8 से, 33 को हम 8 से डिवाइड करते हैं, तो आपको पता ही है 4 बार में कितना आ जाएगा 32, यहाँ आ जाएगा 1, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर 0, फिर 1 बार में 8 माइनस करेंगे, फिर 2 आ जाएगा 0, 2 बार में क्या आ जाएगा 16, फिर माइनस करेंगे 4 0, और फिर 5 बार में कितना आ जाएगा 40। इसका मतलब इसका डिवाइड क्या हो गया कंप्लीट हो गया, और आंसर क्या आ गया 4.125। इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, क्या है टर्मिनेटिंग। तो इस तरह हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब हम आते हैं कौन से क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। अब ये सब आप कर सकते हो। 3/13, 3/13 हमें चेक करना है, 3 को किससे डिवाइड करना है 13 से। तो अब हम देखेंगे डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट लग जाएगा 0, सबसे पहले 13 2 जा 26, 4 आ जाएगा कैंसिल 0, फिर हम देखेंगे 13 3 जा क्या होता है 39, 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 उतर जाएगा। अब 0 उतरने के बाद भी ये 13 से नहीं जा रहा, तो एक और क्या लगाना पड़ेगा 0, और यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा 0। अब उस कितनी बार में 7 बार में 13 7 जा क्या होता है 91, माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, फिर 0 उतर जाएगा 90, 13 6 जा 13 6 जा कितना होता है 6 3 जा 18, और 1 78, माइनस अब करेंगे कितना आएगा यहाँ पे आ जाएगा 12, फिर 0 लग जाएगा। अब कितनी बार में जाएगा 9 बार में, और 13 9 जा कितना होता है, तो 13 9 जा कितना होता है 117, 117 आएगा, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब देखो डिवाइड कहाँ से शुरू किया था 3 से, तो वापस 3 आ गया, इसका मतलब यहीं से ये नंबर क्या होने लग जाएगा रिपीट होने लग जाएगा। तो 0.23076 और इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम बार लगा देंगे, क्योंकि यहीं से ये नंबर क्या होने लग जाएंगे रिपीट होने लग जाएंगे। क्योंकि वापस जब
रिमाइंडर में वही नंबर आ जाता है जो शुरू में है, तो इसका मतलब है नंबर क्या होता है, रिपीट होने लग जाता है। तो इसका मतलब है ये कौन सा एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग, और कौन सा है, रिक्योरिंग। तो ये इसका आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट में आते हैं हम, क्या है फिफ्थ पार्ट, 2/11। तो ये सब आप कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। 2 को किससे करना है, 11 से, 0 पॉइंट लग जाएगा, 0 आ जाएगा, 11 1 जा 11, माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 8 बार में कितना आ जाएगा, 88 माइनस 2 आ जाएगा। अब देखो 2 वापस रिपीट हो गया, 2 से शुरू किया था, वापस 2 रिपीट हो गया, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 0.18, और उसके ऊपर क्या लग गया, बार लग गया। अब आगे करके देखोगे तो 180 आएगा, है ना। तो ये कौन सा एक्सपेंशन हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या हो गया, रिक्योरिंग। अब लास्ट हमारा है सिक्स्थ पार्ट, जो है 329 को हमें किससे डिवाइड करना है, 400 से। तो ये भी हम इजीली कर लेंगे, 329 और क्या है 400, पॉइंट लग जाएगा 0। अब 8 बार में, क्योंकि 8 4 जा कितना होता है 32, और फिर 2 0, कितना आ जाएगा 0 9, और ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर 0 उतर जाएगा, फिर 2 बार में कितना हो जाएगा 800, फिर 0 0 1 आ जाएगा, 100 बचे, फिर उसके बाद 0 उतर जाएगा, और उसके बाद अब कितनी बार में जाएगा वापस, 2 बार में ही 800, फिर माइनस करेंगे 0 0 10 में से 8 गया तो 2, फिर 0 उतर जाएगा, और अब कितनी बार में, 5 बार में कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा, और इस तरह डिवाइड किया हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 0.8225, ये इसका आंसर है। तो ये डिवाइड कंप्लीट हो गया, इसका मतलब ये कौन सा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्या कर लिया, कंप्लीट कर दिया, सारे डेसिमल एक्सपेंशन हमने निकाल लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। यू नो दैट, ये बोल रहे हैं कि आप जानते हो, इसके ऊपर बार लग रहा है क्वेश्चन में, बार लगा हुआ नहीं है तो आप लगा देना, ठीक है। आप जानते हो कि 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.142857, ये आप पहले से ही जानते हो। कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन, तो आप इनके डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हो क्या, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड किए, यानी 2 को 7 से डिवाइड किए बिना, 3 को 7 से डिवाइड किए बिना आप 1/7 की मदद से इन सब के डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हो। हाँ निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले हमें किसका निकालना है, 2/7 का। तो 2/7 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1/7, तो 2 इंटू 1/7 का क्या है, 0.142857, और इसके ऊपर क्या लग रहा है, बार लग रहा है। तो आप इसको सिंपल इंटू कर देना 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं एक को करके बता देता हूँ, बाकी मैं आंसर लिख दूंगा, आप उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ऐसे इंटू करना है, 2 7 जा 14, 10 11 16 17 का 7, 1 5 8 2, तो कितना हो जाएगा 0.285714, और उसके ऊपर क्या लगा देना, बार लगा देना। सेकेंड हम 3/7 निकाल सकते हैं। हाँ हम क्या कर देंगे, 3 इंटू 1/7, तो 3 इंटू 0.142857, और इसके ऊपर क्या लगा देना, बार। तो इसको 3 से इंटू कर देना, तो आंसर आ जाएगा 0.428571, इसके ऊपर बार लगा देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही थर्ड आपको क्या निकालना है, 4/7, तो 4/7 के लिए क्या करोगे, 4 इंटू 1/7, तो 4 इंटू 0.142857, और इसके ऊपर क्या है, बार है, 4 से इंटू कर देना, तो आ जाएगा 0.571428, है ना। इसको सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है। फिर फोर्थ है, हमें क्या निकालना है, 5/7, तो 5 इंटू 1/7, तो 5 इंटू 0.142857, ये 4 है, इसको आप इंटू करोगे तो आ जाएगा 0.71
4285 और ये आपका क्या है आंसर है। और फिर फिफ्थ वाले पोर्शन में आपको क्या निकालना है 6/7 यानी 6 इंटू 1/7 तो 6 इंटू क्या हो जाएगा 0.14285 और आप इसको इंटू करोगे तो मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ 0.857142 और उसके ऊपर बार ये आपका आंसर आ जाएगा। बिना डिवाइड किए हमने इन सारे डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व किया तो इस मेथड से हमने क्या किया सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम थर्ड पार्ट में। अब थर्ड पार्ट में ये कह रहा है यहाँ पे सब जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ बार लगा हुआ है, इधर भी 47 के 7 पे बार लगा हुआ है, 4 पे नहीं है 7 पे, और यहाँ पे ये तीनों नंबर के ऊपर क्या लगा हुआ है बार लगा हुआ है। अब ये कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है इसको हम P/Q की फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो कर सकते हैं, हमने एग्जाम्पल्स में भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि हम इसको P/Q की फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बार वाले यानी रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब है ये रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर है तो हम इनको P/Q की फॉर्म में कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट करेंगे हम x इक्वल टू क्या ले लेते हैं 0.6 और इसके ऊपर बार, ये है क्वेश्चन। तो हमने पहले x इक्वल टू क्या ले लिया 0.6 बार और इसको ले ली इक्वेशन फर्स्ट। अब पॉइंट के बाद एक 1 नंबर के ऊपर बार है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10। इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 10 इंटू एक्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ता है तभी इक्वल होता है, और 10 इंटू 0.6 बार, तो 10 इंटू एक्स तो 10x हो जाएगा। अब 10 इंटू 0.6 बार को करने से पहले हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 666 क्योंकि ये तो रिपीट ही हो रहा है। तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा एक पॉइंट, मैंने बताया था अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक के बाद पॉइंट क्या हो जाता है आगे बढ़ जाता है। आप जिसने भी ये क्वेश्चन करने से पहले अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देखने के बाद ये करोगे तो आपको इजीली क्या आएगा समझ में आएगा, एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा तो 6.666 हो जाएगा। और 10x इक्वल टू इसको हम क्या लिख सकते हैं 6.6 बार लिख सकते हैं, और ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो हमारी दोनों इक्वेशन में देखो पॉइंट के बाद क्या बन गया 6 बार बन गया, और अब मैंने बताया था इन दोनों इक्वेशन को अगर हम क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 - 1, यानी हमें 2 को किससे माइनस करना है 1 से माइनस करना है। तो 2 वाले में देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे क्या है 10x, उसको माइनस करेंगे। 1 वाले के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x, इसके बाद 2 वाले के राइट हैंड साइड में क्या 6.6 बार माइनस 0.6 बार। अब 10x में से x गया तो आपको पता है 9x होता है। अब 6.6 बार में से 0.6 बार, अब देखो ये 6 बार तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 6 चल रहा है तो 6 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा 0 आएगा, और 6 में से 0 गया तो 6, तो कुल मिला के क्या आंसर आ गया 6। तो x इक्वल टू क्या आ गया 6/9, और अब इसको आप 3 की टेबल से कैंसिल कर देना तो 2 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/3। तो यही हमारा P/Q की फॉर्म में हो गया। और आप अगर इसको 2 को किससे 3 से डिवाइड करके देखोगे तो यही आंसर आएगा, 0 पॉइंट लग जाएगा 0, फिर 6 बार में क्या आएगा 18, देखो वापस 2 आ गया ना, फिर 0 वापस 6 बार में, तो ये रिपीट होता ही जाएगा। तो ये हमारा P/Q की फॉर्म में हो गया। तो इस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन को क्या कर लिया कंप्लीट कर दिया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, सेकेंड है x की वैल्यू है 0.47 बार। अब इसमें 7 के ऊपर ही बार है। अब इस क्वेश्चन में देखो पॉइंट के बाद एक के ऊपर तो बार नहीं है और एक के ऊपर बाहर है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में कभी भी x इक्वल टू इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नहीं लेते। सबसे पहले बार नहीं है उससे मल्टीप्लाई करना है, फिर जितने के ऊपर बार है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो 1 नंबर के ऊपर बार नहीं है यानी 4 के ऊपर बार नहीं है, तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वापस 7 यानी 1 के ऊपर बार नहीं है तो वापस किससे करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई अबव यानी ऊपर वाली अबव इक्वेशन बाय 10, तो पहले हम ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स और यह हो जाएगा 10 इंटू 0.47 बार।
तो 10 इंटू एक्स तो हो जाएगा 10x, और इसमें एक के बाद पॉइंट लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 4.7 बार। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब ये इक्वेशन बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह होगी ना, पॉइंट के बाद देखो एक पे बार है। अब हम क्या करेंगे, वापस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को, किससे करेंगे, बाई 10। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन 1 को, तो 10 को पहले किससे करेंगे 10x से, फिर 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4.7 बार से। तो 10 को 10x से करेंगे तो 100x हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसको थोड़ा सा ओपन कर लें, 7 को 777 लिख सकते हैं, तो 100x हो गया इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पॉइंट है तो इधर चला जाएगा तो 47 हो जाएगा, तो 47 पॉइंट क्या हो जाएगा 777 हो जाएगा, फिर 100x इक्वल टू, अब इसको हम सिंपल में ऐसे लिख सकते हैं 47.7 बार, और ये हो जाएगी हमारी 2। अब देखो 1 और 2 इक्वेशन में देखो पॉइंट के बाद 7 बार है ना, तो 7 बार से 7 बार माइनस होगा तो खत्म हो जाएगा, तो हम इसको किसके रूप में लिख पाएंगे, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पाएंगे। तो अब हमें सीधा क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन किसको, 2 को किससे सब्ट्रैक्ट करना है 1 से, तो 2 में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 100x माइनस इधर क्या है 10x इक्वल टू 2 में क्या है 47.7 बार माइनस 4.7 बार। तो अब देखो 10 में 100 में से 10 गया तो 90x, अब यहाँ सिंपल देखो 7 बार तो 0 हो जाएगा, 47 में से 4 गया तो सिंपल आप बोल दोगे सर 43, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 43 अपॉन 90, तो ये क्या है 4 है ना, 43 अपॉन 90, और ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या 43 अपॉन 90। तो आप डिवाइड करके देख लेना, ये का यही सेम आंसर आएगा, करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आते हैं, जिसमें इन तीनों के ऊपर बार है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। सबसे पहले थर्ड पार्ट को करेंगे, पहले हम x इक्वल टू ले लेंगे 0.001। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि पॉइंट के बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो सीधा इसको क्या ले लो इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि अगर नहीं होता बार तो हम इसको नहीं लेते। तो अब क्या करो, कितने के ऊपर बार है 3 के ऊपर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई कितने के ऊपर बार है 3 के ऊपर, तो 1 2 3, तो किससे करना पड़ेगा 1000 से, तभी ये पॉइंट आगे बढ़ेगा। तो 1000 को इंटू करना है x से, और इधर भी 1000 को किससे इंटू करना है 0.001 से। तो 1000 को x से करेंगे तो 1000x आ जाएगा, और यहाँ इंटू करने से पहले थोड़ा सा बार को ओपन करते हैं, यहाँ बार है सॉरी 0.001, फिर 001, फिर 001, ये ऐसे ही चलेगा। तो 1000x इक्वल टू देखो 3 के बाद पॉइंट 1 2 3, यानी पॉइंट इस जगह आ जाएगा, और अब इस जगह आ जाएगा तो आप देखो पॉइंट के पहले जितने भी जीरो हैं, जैसे मान लो पॉइंट यहाँ पे ले आते हैं, पहले हम 0 0 0 फिर 1 लिख देते हैं, फिर यहाँ आ गया पॉइंट, क्योंकि 1 2 3 इस जगह आ गया ना, फिर देखो 0 0 1 0 0 1, और ये चल रहा है। अब देखो 1000x इक्वल टू, अब ये 1 के आगे जो जीरो है उनका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि देखो 1 लिखो या 0 1 लिखो या 0 0 1 लिखो, ये सब एक ही है, 1 ही है, तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं 1 पॉइंट फिर 0 0 1, और ये 0 0 1 चल रहा है तो इसलिए इसके ऊपर क्या लगा देता है बार। ये हमारी इक्वेशन सेकंड। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में 0 0 1 के ऊपर बार 0 0 1 के ऊपर बार बन गए ना सेम, अब ये माइनस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 -1, 2 को माइनस करना है, तो यहाँ 1000x से लेफ्ट हैंड साइड में 2 के 1000x माइनस क्या हो जाएगा x, और इधर 1.001 के ऊपर बार माइनस 0.001 के ऊपर बार, तो 1000 में से 1 गया तो 999x। अब इधर देखो ये तो 0 हो जाएंगे, यहाँ करके दिखा देता हूँ 1.001 बार और 0.001 बार, तो इधर वाले तो पॉइंट के बाद वाले तो सब 0 हो जाएंगे, और यहाँ 1 रह जाएगा, तो इसका मतलब 1 ही आ गया। तो x इक्वल टू क्या आ गया 1/999, तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में हमने इसको क्या कर दिया चेंज कर दिया।
तो इस तरह हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को कंप्लीट कर दिया। अब बाकी के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेंगे, जिसमें हम पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।